वही आरएसएस के लोग हैं जिनका कोई इतिहास नहीं रहा है देश की अच्छी राजनीति में, क्रांतिवीर में कोई नहीं रहे हैं। ये वो काले अंग्रेज हैं जो गोरे अंग्रेज से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। यही काले अंग्रेज उस टाइम चाटुकारिता करते थे। ये मोदी जी को एक रोबोट की तरह यूज किया। ये आरएसएस का एजेंट है हमारे देश का प्रधानमंत्री। हिंदू मुस्लिम करना है और अंधभक्ति फैलाना है। सारे बाबा जो है पाखंडी बाबा, ये सरकार के एजेंट है। उनके रग रग में खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है। तो बताइए, जब सिंदूर ही दौड़ेगा तो बुद्धि और शरीर दिमाग कभी कुछ तो काम करेगा ही नहीं। तो इसीलिए उनको याद भी नहीं आ रही है कि मेरी माँ मर चुकी हैं। अब मैं कम से कम उनका तो लाज रखूं वोटों की राजनीति। पहले जब कोई ब्लॉक नहीं जा पाता था बैकवर्ड समाज के लोग, वहाँ जब भी रहता था तो सवर्णों का ही अधिकार रहता था। उस चीज को उन्होंने खत्म किया। थाना ब्लॉक सब जगह पहुँचाने का काम लालू यादव ने किया। सत्ता पोषित गुंडे को संरक्षण देकर नाम हटा दिया जाता है, मदद कर दिया जाता है। अगर पिछड़ी जाति के लोग कहीं भी कुछ भी बोलते हैं भी तो उसको गुंडा कहा दिया जाता है, कहकर उसको फंसा दिया। देखिए, इस वक्त हम पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। अशोक महतो जी मिले हैं और काफी भीड़ है। लगातार ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। आरजेडी का जो मुद्दा है उसको ये प्रसारित कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। पूरे बिहार में इनकी धमक है और इस बार मजबूती से खुद भी लड़ेंगे और अपने दल के सहयोग के लिए भी ये कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। पूर्णिया के धमदाहा आए हैं, कैसा लग रहा है सर? ठीक लग रहा है। तो क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? क्या मुद्दा रहेगा सर इस बार चुनाव में? कैसे हराएंगे नीतीश कुमार जी को? 21 साल से हैं। आज हम पूरे जहाँ जहाँ खोज हो रहा है, पार्टी भेज रहा है, सब जगह जा रहे हैं और एकजुट करने के लिए पिछड़े अति पिछड़े, दलित, महादलित सबको एकजुट करने के लिए चले हैं। लड़ाई इस बार सामंतवादी विचारधारा की लड़ाई, सामंतवाद और समाजवाद के बीच लड़ाई है। तो जो लालू यादव ने 90 के दशक में आज़ादी दिलाए और जो काम किए वो भूलने का चीज़ नहीं है। अगर पिछड़ा अति पिछड़ा सबको अगर हक दिलाने का काम किया है तो लालू यादव ने 90 के पहले जब कोई ब्लॉक नहीं जा पाता था बैकवर्ड समाज के लोग, वहाँ जब भी रहता था तो सवर्णों के का ही अधिकार रहता था। उस चीज को उन्होंने खत्म किया और ब्लॉक तक पहुंचाने का, थाना ब्लॉक सब जगह पहुंचाने का काम लालू यादव ने किया। लेकिन उसके बाद का दौर जब आया तो नीतीश कुमार काम तो किए, विकास किए, लेकिन उसमें फिर उनको घिर चुके सामंतवादियों से, लुटेरों से वो घिर चुके हैं और वही शासन चला रहा है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और अगर सामंतवादियों के विरुद्ध गोलबंदी कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगा। ये आज जनता का आवाज है, जनता खोज रहा है, परिवर्तन चाह रहा है, तो परिवर्तन होकर रहेगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल। जहाँ जहाँ आप हैं, लेसी सिंह पिछले 5 टर्म से विधायक हैं। वो क्या लोगों को कैसे समझा रहे हैं कि कैसे उनको हराया जाए? यहाँ का जनता का पुकार है, इसी के लिए हम आए हैं भी कि क्या हो रहा है। लेसी सिंह जीत कर वो क्या किए इतना दिन में? इस बार काजल हत्याकांड हुआ, इसमें उन लोगों ने केस को दबाने का काम किया कि हम हत्या बलात्कार सब धारा का हटाया, उनको हटाया गया। कौन हटाया? आज इतना जो अगर एक अगड़ी जाति के लोगों के साथ कुछ अगर होता है तो तुरंत एक्शन ले लेता है प्रशासन, लेकिन पिछड़ी जाति का जब बात आता है तो उसको सत्ता पोषित गुंडे को संरक्षण देकर नाम हटा दिया जाता है, मदद कर दिया जाता है। लेकिन अगर पिछड़ी जाति के लोग कहीं भी कुछ भी बोलते हैं भी तो उसको गुंडा कहा दिया जाता है, कहकर उसको फंसा दिया जा रहा है। यही हो रहा है। इसी काजल के लिए आपने यात्रा भी सर पूरे बिहार में की? जनता देख रहा है और जनता का परिवर्तन चाह रहा, इसलिए परिवर्तन होगा। लोहा गर्म है, अब हथौड़ा सिर्फ मारने की जरूरत है। अब हथौड़ा कितना जोर से लगेगा ये तो समय बताएगा। पूरे बिहार में घूम रहे हैं? अभी तो नहीं घूम पाए, लेकिन मांग सब जगह हो रहा है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रहा है जा रहे हैं। मकामा जाएंगे?
क्या है मुकामा? मुकामा हमारा जो मान सम्मान दिया मुकामा, वो मुकाम उसको हम भूल सकते हैं? अनंत सिंह बोल रहे हैं कि 12-10-12 सीट पर अनंत सिंह कुछ नहीं है। कौन अनंत सिंह है जो हम नहीं उसको पहचानते? आप लोग तो अभी जा रहे हैं, हम 90 से उसको नहीं देख रहे हैं जी। उसको विरासत तो संभाल नहीं पाया। और अनंत सिंह क्या है? अनंत सिंह के बारे में हम क्या करिए? हमको मत पूछिए। 12 सीट आएगा आप लोग को। 12 सीट बोलेंगे सबके बारे में क्या करिए? देखिए अनीता मैम है, पूर्व प्रत्याशी रही हैं, और मैम आपने तो बहुत शानदार भाषण दिया। नहीं, उसको भाषण मत कहिए। एक बात बताइए, मैं अपने समाज के बीच आती हूँ, बहुजन समाज के बीच आती हूँ। मेरी जो बातें होती है ना, वो दिल से निकलती है, क्योंकि मैं उस वक्त भूल जाती हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ याद रखती हूँ, अशोक महतो जी की विचारधारा और अपने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का मान, सम्मान, स्वाभिमान, और पार्टी को मजबूत करना है। बस मैं इसको, इस सारी चीज़ों को कंक्लूसिव वे में मैं एक जिम्मेदारी समझ के आगे बढ़ती हूँ। क्या लग रहा है समाज कहाँ अटका हुआ है? क्योंकि जिस क्षेत्र में आप आए हैं काफी गरीबी है, धानुक समाज में लोग हैं। गरीबी भी बहुत है, लोग जागरूक भी नहीं हैं, बहुत अप टू मैक्सिमम लेवल तक, और दूसरा शिक्षा की बेहद कमी है। तो मेन तो यही है, शिक्षा की कमी है, तो लोग जागरूक उनका नहीं। हालत खराब है, बहुत खराब है। मैंने पूरी तरीक़ा से तो घूम नहीं पाई, लेकिन मैं इतना ज़रूर मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया कि लोग नेचुरली जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे जागरूक होंगे, और ये दोनों चीज़ नहीं रहेंगे तो लोग का तो ये, इसीलिए तो सामंती लोग यहाँ राज कर रहे हैं, वोटों की चोरी करके राजनीति कर रहे हैं। वोटों की चोरी हो रही है। वोटों की चोरी आज से हो रही है, आज तो एक्सपोज हुआ है, नंगा ही हुआ है ना। और सिर्फ हमारे देश और प्रदेश में ही नहीं, ये पूरा विश्व में डंका ये पिटा जा रहा है कि देश और प्रदेश पर काबिज लोग किस तरीक़ा से वोटों की चोरी करके भी अल्पमत में थे। अल्पमत में बनी सरकार है हमारे देश में और प्रदेश में, दोनों जो एनडीए की और डबल इंजन की सरकार है, दोनों अल्पमत में है, दोनों ज्वाइंट कंबाइन नहीं करके सरकार है, कोई भी बहुमत में नहीं है। कैसे हराएंगे? उसके पास सारा सिस्टम है, बीजेपी के पास आरएसएस जैसा संगठन है, पैसा है, मीडिया है, सब कुछ तो है। आपने आरएसएस की बातें करी, तो देखिए सबसे पहले आरएसएस की इतिहास को जानना पड़ेगा, पूरे आवाम को, देश और प्रदेश सारे लोगों को, आवाम को जानना पड़ेगा। ये वही आरएसएस के लोग हैं जिनका कोई इतिहास नहीं रहा है देश की अच्छी राजनीति में, क्रांतिवीर में वो लोग का एक भी कभी नाम आप बता दीजिए, कोई नहीं रहे हैं। ये आरएसएस के लोग, यही काले अंग्रेज हैं। ये वो काले अंग्रेज हैं जो गोरे अंग्रेज से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ये वही काले अंग्रेज हैं जो यहाँ गुलामी करवा, हम लोगों को गुलाम बनाया, हमारे देश को इतने वर्षों तक, जिनमें कितने क्रांतिवीरों ने, हजारों लाखों क्रांतिवीरों शहीद हुए और गोरे अंग्रेजों को भगाया। यही काले अंग्रेज उस टाइम चाटुकारिता करते थे। ये बहुत अच्छे से समझे हुए हैं हमारे भारत देश की राजनीति को, और ये मोदी जी को एक रोबोट की तरह यूज किया। ये जस्ट एक एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है हमारे देश का प्रधानमंत्री, और रोबोट की तरह आरएसएस ने रोबोट की तरह उनको एक सत्ता पे काबिज किया है। ये हमारी आवाम नहीं समझ पाई और अंधभक्ति में दलदल में ढकेला। जितने भी बाबा हैं आज, पाखंडी बाबाओं को रोज तैयार कराया जाता है अंधभक्ति फैलाने के लिए समाज में, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, है ना। ये बताइए, और हिंदू मुस्लिम करना है ना, और अंधभक्ति फैलाना है। सारे बाबा जो है पाखंडी बाबा, ये सरकार के एजेंट हैं। मोदी जी के मां को गाली दी गई, मोदी जी का आरोप है कि आप, और वो रो रहे थे खूब। देखिए इस पे ये तो राजनीति है, ये सब पर पूछना ही बेकार है। हमसे तो सवाल भाई वही कीजिए जिसको देने में भी मुझे बड़ा मजा आए। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि आपका सवाल भी, देखिए पत्रकारिता आपके चौथे स्तंभ हैं। आपको भी मैं हिदायत देती हूँ, आप लोग सब आएंगे तो सबको मैं जवाब नहीं देने वाली हूँ, और आपके सारे क्वेश्चन का भी जवाब देना मैं उचित भी नहीं समझती हूँ। सवाल में वही पूछिए
जिससे जनता के हक और अधिकारों के बारे में उनकी जागरूकता के लिए हो, और उसी में मेरा भी समय, कीमती समय जाए, है ना। लेकिन आपने पूछ दिया, अब तो मैं बता दूं। ये देखिए, जब सत्ता एनडीए की सरकार, प्रदेश में जो सरकार है वो एनडीए की है, दो उप मुख्यमंत्री यहाँ है, उसके बावजूद ये कितना बड़ा घोर आश्चर्य की बात है, और कैसा राजनीति की विडंबना। आज एनडीए की सरकार की, डबल इंजन की सरकार की विडंबना ही तो है कि वो सरकार उसकी, और फिर भी वो धरने पे वो बैठ रहे हैं, आंदोलन वो कर रहे हैं। बताइए, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, हुआ है ना। आप देख लीजिए, कभी हुआ है कि सत्ता जिसकी वही बैठा है आंदोलन पे? हमेशा आंदोलन कौन करता है? विपक्ष है। बताइए, तो ये सब प्रायोजित खेल है, चुनावी माइलेज, है ना, पॉलिटिकल माइलेज लेने की ये सब सुनियोजित प्रायोजित तरीका है सब। देखिए अनीता मैम, और रही बात माँ की, है ना, मुझे तो बड़ा लगता है यो कि मरी हुई माँ को भी नहीं छोड़ा अपनी वोट की राजनीति करने के लिए, है ना। मैं तो इसीलिए मैंने बोला रोबोट, उनकी बुद्धि और शरीर में रगों में तो खून दौड़ रहा है, रग में तो खून दौड़ रहा है ना। नहीं, उनके रगों में खून की जगह पे क्या दौड़ रहा है? सिंदूर दौड़ रहा है, वो भी एक प्रायोजित ही था। तो बताइए, जब सिंदूर ही दौड़ेगा तो बुद्धि और शरीर, दिमाग कभी कुछ तो काम करेगा ही नहीं। तो इसीलिए उनको याद भी नहीं आ रही है कि मेरी माँ मर चुकी हैं, अब मैं कम से कम उनका तो लाज रखूं और वोटों की राजनीति ना करूं। नहीं, और मैं बस बहुजन समाज से एक ही कहूंगी कि आपकी बहन बेटी अनीता को आपने बहुत इज्जत दिया मुंगेर लोकसभा में, वो हमारी जीत थी। सिर्फ आंकड़ों के आधार पर सामंती ने जीता है, क्योंकि सरकार जो था, मेरी जो लड़ाई थी वो डायरेक्ट सरकार से थी। क्योंकि आज जो सरकार है नीतीश जी, कुर्मी धानुक समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं कुर्मी धानुक समाज के लोगों को सचेत करना चाहती हूँ और जागरूक करना चाहती हूँ और एकजुट करना चाहती हूँ। आप लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि प्रदेश में जो नीतीश सरकार है वो सिर्फ नाम मात्र की, मुखौटा मात्र सरकार है। उसके पीछे सामंती सरकार चला रही है, और इसी सामंती ने मुझे मुंगेर में प्रशासन की मिली भगत से हराया था, और भी जगह राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने की और महागठबंधन को कमजोर करने की साजिश थी। इसलिए ये विधानसभा जो चुनाव होगा वो इनकलाबी इम्तिहान होगा। बहुजन समाज के लोगों, एकजुट हो जाइए, अपना एक एक कीमती वोट किसी को गिरवी रहने नहीं देना है, अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रहने देना है। एक एक कीमती वोट अपना राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में अपना लगाइएगा। याद रखिए, जब आपकी अपनी हुकूमत होगी, अपनी सरकार बनेगी, आपका अपना बेटा, अपना भाई तेजस्वी सरकार बनेगा। याद रखिए, उनकी तेजस्वी सरकार का मात्र और मात्र 17 महीने का कार्यकाल जो था, उन्होंने कई ऐतिहासिक काम किए। इसलिए साथियों, फिर मौका मिलेगा, मैं फिर आऊंगी अपने जनता के बीच, अपने परिवार के बीच। थकी हुई मैम, सुबह से आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, वक्त दिया आपने और लंबी बातचीत हुई है। पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, धमदाहा, पूर्णिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।